हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर देना। आप ही के लिए ऑन करा है। बाय अप्लाइंग ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल, हमने ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल बनाया। इट इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड दैट, हमने इसको बनाया जो रूल है ये किस लिए स्टैब्लिश्ड हुआ है। इस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर एंड इट इज़ गिवन दैट बी सी इज इक्वल्स टू आर पी। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू स्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंस। हमें इस ट्रायंगल को क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट करवाना है। तो हमें किस चीज़ की भी और ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो बी सी और आर पी हमें को गिवन है और हमें ए से बताना है। तो हमें एक साइड तो हो गया, हमें दोनों के दोनों क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल बी और एंगल आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एंगल सी एंगल पी की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल है ए से क्या हो जाएगा, अप्लाई इस पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अब। इन फिगर कैन यू यूज़ ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या हम इस फिगर में ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल ले सकते हैं। एंड कंक्लूड दैट ट्रायंगल ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट बी ओ डी, क्या हमें ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करवा सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, तो एंगल सी किसकी इक्वल होगा, एंगल डी की इक्वल होगा। एंगल ए और सी एंगल बी और डी की इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पर्टिकुलर अपोजिट एंगल है, इस वजह से इक्वल होगा। और एंगल ए हम निकालेंगे, अगर हमने एंगल ए इस फिगर से निकाला ये वाला एंगल, तो ये क्या है 80। ठीक है, तो एंगल ए कितना आ गया 80, तो एंगल बी भी क्या आ जाएगा 80 का। हमने एंगल बी भी क्या निकाल दिया 80 का। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये बाय ए एस ए से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ डी। तो इट मीन्स ये क्राइटेरिया भी हमने इसमें क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 8, गिवन बिलो, हमको कुछ नीचे कुछ मेजरमेंट दे रखी है ऑफ सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स की, ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की। एग्जामिन मतलब बताना है, वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और नोट है या नहीं है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें इसमें ये राइट हैंड साइड वाला क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है। इन केस अगर ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, अगर जो ये जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स हैं, राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म, अगर हो जाते तो इनको किसकी फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक की फॉर्म में लिखो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए में दे रखा है एंगल बी इक्वल्स टू 90, ए सी दे रखा है 8 और ए बी दे रखा है 3, और बी पार्ट में दे रखा है एंगल ए 90, एंगल ए 90, ए सी 5 और बी सी 9। ट्रायंगल पी क्यू आर, ए पार्ट में दे रखा है पी 90, पी आर 3 और क्यू आर 8, बी में दे रखा है क्यू 90, पी आर 8 और पी क्यू 5। ठीक है, तो इन फर्स्ट ट्रायंगल में हमने साइड्स को मेजरमेंट, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ए क्यू की इक्वल है एंगल बी, ए बी पी आर की इक्वल है, ए सी आर क्यू की इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, आर एच एस के रूल से ही इक्वल हो गया ये। इन ट्रायंगल हमने दूसरे की भी क्या बना ली, फिगर बना ली। हमको पता चल गया ए क्यू की इक्वल हो गया, ए सी पी क्यू की, और बी सी इज नॉट इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो, थैंक यू।